मैंने आंसू आ गया मन से अजय जी, कुछ बोला नहीं जा रहा है, आप जान जाइए। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय को गुमराह किया जा रहा है, हमें इंसाफ चाहिए। उनको गलत उनके लोग ही उनको भड़का रहे हैं, वो बदनाम हो जाए, गद्दी छोड़ दें, सरकार बदनाम हो जाए, और वो सरकार को बदनाम करना चाह रहा है। दो धड़े में बांट करके चाह रहा है कि दो धड़े आपस में लड़ जाए। औटी गांव में आए हैं, परिजनों से आपकी मुलाकात हुई है? अभी नहीं, अभी तो शोक सभा में जा रहे हैं, तो वहाँ माँ से मुलाकात हुई? नहीं, अब जा रहे हैं माँ से भेंट करने, पहले माँ से मिलने जाइए। हाँ बिल्कुल। क्या बना, घटना की जानकारी कब मिली? देखिए, हमें घटना की जानकारी लगभग 17-18 तारीख को लगी। 17 को कांड हुआ है, 18 तारीख को रात में हम लोग। भरत के बारे में आप कितना सुने हैं? देखिए, इसके पहले हम नहीं जानते थे। हम उसे भरत अपने मोबाइल में इतना हमने मोबाइल निकाला आरा के लोगों को, हमको लगा कि भरत जी का जरूर हमारे पास नंबर होगा, क्योंकि इधर जितने क्रांतिकारी तरह के व्यक्ति हैं लगभग सबका नंबर हमारे मोबाइल में है। आरा, बक्सर, रोहतास का आप पूछिए मत उसमें। तो हम, लेकिन अब दुर्भाग्य समझिए कि भरत जी का नंबर हमारे पास क्यों नहीं है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, पुलिस एनकाउंटर बता रही है, लेकिन परिजन गांव वाले हत्या बता रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपसे एक निवेदन करेंगे, आप पत्रकार बंधु के साथ साथ एक आम जनता भी हैं और व्यक्ति भी हैं। इनकाउंटर शब्द तो कोई पत्रकार अपने मुंह से बोले नहीं, आप इसे एकदम शुद्ध हत्या कहिए। हत्या हुई है, सिर्फ हत्या हुई है, आप, हम नहीं कह रहे हैं। आप यहाँ की सारी जनता, भरत तिवारी जी या उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि इस सारे जनता को उन्होंने खरीद लिया और अपने तरफ से बोलने के लिए मजबूर कर दिया। ये स्वतः जनता बोल रही है। हमने देखा जो मीडिया में, मीडिया बंधु ही हम लोग के लिए आंख हैं। वहाँ पासवान वर्ग के एक बुजुर्ग आदमी थे, सांवले रंग के, वो इतना भौकर भौकर रो रहे थे, मैंने आंसू आ गया मन से अजय जी, कुछ बोला नहीं जा रहा है, आप जान जाइए। अब हम लोग तो अपने मन में, हम लोग तो हाथ में हथियार नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहेंगे। हम लोग तो उन लोगों को सजा दिलवाने के लिए चाहे, इसके लिए हम लोग को जो करना पड़े, हम लोग को जो करना पड़े। देखिए, भावनात्मक लगाव है। हर यहाँ के जितने लोग, हमको लगता है हर युवा वर्ग के लोग हैं, चाहे देश के कहिए, बिहार, यूपी, जहाँ के कहिए, सारे लोग रो रहे हैं, आप जान जाइए, कहीं दो राय नहीं है। इस मामले के पीछे कौन है, किसकी साजिश है? देखिए, इसमें आप एक पिक्चर देखें, आग ही आग, उसमें शक्ति कपूर जो है अपने व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते गोविंदा को इतना न प्रताड़ित करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। अंतिम में जाकर के जो सीनियर सरकार उन लोगों को बचाती है, वो एकदम वही हिस्सा इसमें है। इसमें जो भी पदाधिकारी हैं, पहला तो स्टार्ट हुआ है एसडीओ से। ठीक है, जगदीशपुर का एसडीओ ने स्टार्ट किया है बेइज्जत करके। जो भी, उसको नहीं पता है कि वो हमारा नौकर है, वो आपका नौकर है, उस सारे जनताओं का नौकर है वो एसडीओ। उन्होंने उनको पहले अपमानित किया, जिससे उनको आक्रोशित हुआ, चाहे जो भी हुआ। उसके बाद दूसरा दोषी हुआ एसडीपीओ, एचएसओ, मैंने थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी, और उसके बाद लास्ट में है एडीजी जो अपने तरफ से जो वहाँ से जो फोर्स भेजा। इतना बड़ा कोई अपराधी था, इतना कोई बड़ा मैंने आतंकवादी था, जिसके लिए एसटीएफ मंगाना पड़ा आपको पटना से, और आपने भेजा, और आपने कह कर भेजा कि जाते उसको मार दो। उसने आते, अच्छे नाम का जो सिपाही है, पहले आते उसने गोली चलाया, उनको पैर में मारा, एक गोली मार दिया, चल गया। तो आया है कि उन्होंने हथियार फेंक दिया जी, 2 गोली मार दिया, चलिए ठीक है। 3 गोली मारने के बाद वो व्यक्ति भारत माता जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा दे रहे हैं, सबको इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग जाइए, आप लोगों का काम हो जाएगा, जोड़िए। और अब कहना नहीं चाहिए भाई साहब, आपको हमको एक ठोकर लग जाएगा तो उनके बाबूजी माई पापा चिल्लाए लग जा। जिस व्यक्ति को पैर में 3-3 गोली लगी, वो भारत माता की जय बोल रहे हैं। जिस तरह हम लोग पिक्चर देखे थे पहले, भगत सिंह को तो हम लोग नहीं देखे थे, चंद्रशेखर आजाद को नहीं देखे थे, लिखा हुआ है किताब में, वो लोग फांसी पर चढ़े भारत माता की जय बोल करके, हम लोग सिर्फ पढ़े थे, विश्वास नहीं हो रहा था। इस बार तो हमने आंखों से देख लिया भगत सिंह का पुनर्जन्म। सरकार का भी हिस्सेदारी में है, क्या मांग होगी सरकार से? हमने अभी मीडिया से कहा भी, आपसे कह रहे हैं कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचा दिया जाएगा। वैसे हम भी व्यक्तिगत मिलकर भी ये बात कहने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय को गुमराह किया जा रहा है, हमें इंसाफ चाहिए। उनको गलत उनके लोग ही उनको भड़का रहे हैं, उनके सम्राट चौधरी जी को, जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के हैं, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं और आपके भी हैं, यहाँ के मालिक हैं, मुखिया हैं। हम अपनी फरियाद उन्हीं से करेंगे। तो उनको उनके दुश्मन लोग उनको गुमराह कर रहा है, वो बदनाम हो जाए, गद्दी छोड़ दें, सरकार बदनाम हो जाए। ये बात उनको समझना पड़ेगा। मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि ये लोग भी आप ही के हैं, आप ही के समर्थक हैं। आप कम से कम 2 घंटा आप समय निकालिए, आप इस गांव में आइए, और इस गांव के जितने दलित वर्ग के लोग हैं, अब किसी ब्राह्मण से नहीं पूछिए, वो ब्राह्मण का लड़का हो सकता है कि ब्राह्मण जानकर कोई बोल दे। जितने दलित वर्ग के लोग हैं,
और जितने और अदर कास्ट के लोग हैं, बातचीत की है। सारे लोगों से आप पहले पूछिए, पूछ करके इसमें आप जजमेंट अपने दिल से सोचिए कि कौन गलत है और कौन पदाधिकारी गलत किया है, उसे आप पकड़वाएं, अरेस्टिंग कराएं, अरेस्टिंग करा करके जेल में डालिए, स्पीडी ट्रायल करके सजा दिलवाइए कि आपका अशोक सम्राट जैसा नाम पूरा देश में हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। भरत तिवारी तो चले गए, लेकिन कई सवाल छोड़ गए हैं, कई लोगों के सपनों को अधूरा छोड़ गए हैं, उसको पूरा कौन करेगा? सपना का पूरा हम लोग करेंगे, आप करेंगे, यहाँ की तमाम जनता करेगी। अभी तो आज एक प्राथमिकता यही है, देखिए उनको सपना पूरा करने से मेन मकसद है कि पहले उनके हत्यारों को फांसी दें। उनका सारा सपना हम पूरा कर देंगे और आप कर देंगे, और उनका हत्यारा सामने घूमता रहेगा, एक बड़ी कचोटेगा। सपना तो आज न तो कल पूरा उनका होबे करेगा, लेकिन जो अपराधी है, पुलिस वाला जो गुंडा है, जिसने उनकी हत्या की है, जिसने हत्या करने के आदेश दिया है, उसको आप सजा दिलवाइए, उसको फांसी पर लटकवाइए, उसके बाद दूसरे पर विचार करिए। बात नौकरी और पैसों की जा रही है। देखिए की जा रही है, कर हर नेता आएंगे हर बात कहेंगे, हम ना नौकरी की बात करेंगे और ना पैसे की बात करेंगे। सरकार जितना उनको वेतन देगी नौकरी में, उनके भाई को कल भेजिए, कल से हम अपने यहाँ लगाएंगे, उतना वेतन हम देंगे। सारी जनता अगर 2-2 हजार 5-5 हजार 1-1 लाख रुपया देगी तो 10 करोड़ रुपया हो जाएगा। पैसा नहीं चाहिए, पैसा में हम भगत सिंह को नहीं खरीद सकते हैं। पैसा में भरत तिवारी की जो गरिमा है, भरत तिवारी जी की जो क्रांतिकारी विचारधारा है, उसको पैसे पर तोल लेना चाहते हैं आप। हम पैसे पर नहीं बेचना चाहते हैं उसको। उनकी सपना हम साकार कराएंगे, हम सारे लोग मिलकर करेंगे। पहले उनके हत्यारों को फांसी हो, एक ही मांग रहे, फिर गुमराह होने की जरूरत नहीं है। पैसे पर जहां आप आए, जहां लालच हुआ, जो इसमें फंसे हुए हैं, जो पदाधिकारी हत्या किया, उसको कहिए इतना काला धन कमाया हुआ है, मुंह में सब निकल जाएगा, उसके लिए हम अथी क्या कहेंगे। वो कल ही 5 करोड़ रुपया लाकर आपको दे देगा, हमें माफ कर दीजिए, मान जाइएगा आप। हमें भरत तिवारी को जिंदा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके हत्यारों को फांसी पर पहुंचाएंगे, ये हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। आखिरी सवाल है, सोशल मीडिया पर इन दिनों 2 धड़े में लोग बट गए हैं, जाति की राजनीति भी खूब हो रही है कि भरत तिवारी है इसलिए इतना हंगामा किया जा रहा है। क्या भरत पासवान, भरत यादव, भरत कुशवाहा भी होते तो इतना ही हंगामा? पासवान वर्ग के लोग, माझी वर्ग के लोग, चंद्रवंशी लोग, वंश वर्ग के लोग ही सब कह रहा भरत तिवारी की कह रहे वो हमारा माई बाप थे, हमारा भगवान थे, मंदिर बना दीजिए, हम पूजा करेंगे। ये जात पात में जो बांटना चाहे, भरत तिवारी का सोशल मीडिया देखें, सोशल मीडिया में भरत तिवारी शुद्ध बोल रहे हैं कि हम सामान्य वर्ग से हैं, हम जनरल कैटेगरी से हैं। तो ये मत सोचो कि हम जनरल कैटेगरी के हैं। हमारा मित्र SC ST अनुसूचित जनजाति सारे लोग हमारे साथ हैं। और जो इसको बांट रहा ना, वो राजनीतिक फायदा पहुंचा, जिसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और वो सरकार को बदनाम करना चाह रहा है, 2 धड़े में बांट करके चाह रहा है कि 2 धड़े आपस में लड़ जाए। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, जात पात में नहीं बंटना चाहिए। जिस तरह लाइव वीडियो हुआ उनका, उस तरह लाइव वीडियो अगर किसी का होगा, सबके लिए जनता आवाज उठाएगी। किसी का है नहीं, इनका भी अगर वीडियो नहीं रहता तो कौन जानता। सरकार कहती कि भाई अपराधी थे, आप और हम भी मान जाते, भाई बात स्पष्ट है। आप जब नहीं देखते तो कैसे मानते। आप जब सोशल मीडिया देख रहे हैं ना भाई साहब, आपका भी खून खोल जा रहा है, आप जान जाइए। आप भले प्रदर्शित करिए न करिए, अलग बात है कि किस तरह से उनको पकड़ कर उठा करके ले जा रहे, देखने के बाद से खाना खाने का मन नहीं करे, आप जान जाइए जिस तरह बोल रहे हैं उसको। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप मानव हैं, मनुष्य हैं, आपके दिल में कहीं भी थोड़ा भी पॉजिटिव अगर सोच है आपका, तो आपका कलेजा कांप जा रहा होगा। और वो व्यक्ति को आप हिम्मत नहीं दे रहे हैं कि भगवान कितना बड़ा कलेजा दिए उस व्यक्ति का, भरत जी को, कि जो पूछिए मत, वो तो हकीकत में मानिए तो भगवान के औलाद थे। और जिन्होंने जो मतलब इतना बड़ा कुर्बानी दिया, सबके बस का नहीं है सर। ठीक है, प्रणाम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।